पेश कर रहे हैं, मानो कलयुग में साक्षात त्रेता युग के दर्शन हो रहे हों। साथ में माता सीता, वीर वर लक्ष्मण, महावीर हनुमान, भैया भरत और शत्रुघ्न जी भी पधारे हैं। मंच पर गुरु वशिष्ठ भी विराजमान हैं। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ चुके हैं। रिपुजन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और मित्रों, अब समय है जब माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा राम जानकी का पूजन, वंदन और आरती होगी। सर्वप्रथम माननीय माननीय राज्यपाल महोदया मंच पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर हैं, भगवान श्री राम मंच पर हैं, माता सीता मंच पर हैं। हे राम, तुम्हारा अभिनंदन, भगवान तुम्हारा शतवंदन। अवतार धरा पर लेते हो, खल दुष्ट दमन कर देते हो। पंखा बंद करें, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये पंखा तत्काल बंद करें। इस पंखे को मंच, हे राम तुम्हारा अभिनंदन। मित्रों, ये आज का 7वां संस्करण है दीपोत्सव का। पूरी अवधपुरी राममय है। हमारी प्रथम नागरिक प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी मंच पर विराजमान हैं। और इस समय पूरा राम दरबार मंच पर सजा हुआ है। ये 7वां संस्करण दीपोत्सव का आपके साकेत में, आपकी अवधपुरी में संपन्न हो रहा है। अवतार धरा पर लेते हो, खल दुष्ट दमन कर देते हो, अन्याय नष्ट हो जाता है, पापी भी मुंह की खाता है, आनंदित होते मुनि गण जन। हे राम तुम्हारा अभिनंदन। इस अद्भुत दीपोत्सव में सर्वप्रथम मंच पर माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा, पूजन, वंदन और आरती होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी मंच पर हैं। उत्तर प्रदेश के सभी गणमान्य अतिथि, पूरा अयोध्या का संत समाज हमारे बीच विराजमान है। 50 देशों के राजनयिक आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये भव्य दीपोत्सव, अवध का दीपोत्सव देखने के लिए इस आपके अयोध्या के ऐतिहासिक राम कथा पार्क में उपस्थित हैं। और बहुत शीघ्र यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारी माननीय राज्यपाल महोदया मंच पर हैं। आपदाम हरतारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और अब प्रारंभ हो रहा है पूजन अर्चन का क्रम। इस समय राम दरबार पर भगवान श्री राम, माता सीता विराजमान हैं, अनुज भरत, लक्ष्मण भैया, गुरु वशिष्ठ भी मंच पर हैं। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया इस समय राम दरबार का पूजन अर्चन और आरती
संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री राकेश सचान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, और अन्य सभी गणमान्य अतिथि राम दरबार का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और सामने मंच के अग्रभाग में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अयोध्या के साधु संतों से उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। और अब अयोध्या का संत समाज मंच पर आ रहा है। भगवान श्री राम, माता जानकी, वीरवर लक्ष्मण, ये वो संत समाज है जिसके लिए कहा गया है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। जो संपूर्ण समाज के दुखों को हर लेते हैं और जिनका स्वयं का चरित्र कपास के समान सफेद होता है, वो संत समाज इस समय मंच पर श्री राम दरबार का पूजन अर्चन और वंदन कर रहा है। क्या ही अलौकिक, क्या ही अद्भुत क्षण है। सभी चाहते हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद उन्हें भी मिले, उनके जीवन भी सफल बने, उनके जीवन के दोष, उनके जीवन की विसंगतियां दूर हों। और इसी मोह में, इसी इच्छा में मंच पर सभी संत समाज और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण सभी इस समय भगवान श्री राम का वंदन कर रहे हैं। और इस समय मंच पर भगवान श्री राम का अर्चन वंदन करने के लिए आ रही हैं 1960 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री पद्म भूषण श्रीमती आशा पारिख जी। मंच पर सभी आ रहे हैं भगवान श्री राम का, माता जानकी का, पूरे राम दरबार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और मैं देख पा रहा हूं कि प्रमुदित उल्लसित अयोध्यावासी पीछे बैठे हैं। आज आपकी अयोध्या पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या की ओर हैं, क्योंकि अयोध्या में
आज उन मर्यादा पुरुषोत्तम का दीपोत्सव मनाया जा रहा है जिन्होंने पूरे विश्व को जीवन जीने का मार्ग सिखाया है। मंच पर लगातार क्रम बना हुआ है। ऊपर आकर, मंच पर आकर श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से अगर कोई हमें मुक्ति दिला सकता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। गंध बन जो फूल को महका रहा वो राम है। पंछियों के कंठ से जो गा रहा वो राम है। बादलों से सिंधु तक जो बह रहा वो राम है। मौन रहकर जो सभी कुछ कह रहा वो राम है। हर किसी की आंख से जो दिख रहा वो राम है। हर किसी की आंख से जो छिप रहा वो राम है। जो हमारी सांस में आ जा रहा वो राम है। जो धरा से व्योम तक है रम रहा वो राम है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या वापसी पर यह भव्य दीपोत्सव, उसका 7वां संस्करण कलयुग में साक्षात त्रेता युग हमारी आंखों के सामने, और मंच पर अनवरत क्रम से लगातार भगवान श्री राम का पूजन, अर्चन, वंदन और आरती करने के लिए संभ्रांत और गणमान्य अतिथियों का आगमन, ये क्रम जैसे मंचासीन जो मंच पर भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, मैं उनसे अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा, थोड़ा अगर जल्दी पूजा का क्रम समाप्त करेंगे तो सुविधा होगी, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। मेरा अनुरोध आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपको हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। और अब ये क्रम अपने लगभग अंतिम क्षणों में है। भगवान श्री राम, आज उनका दीपोत्सव संपन्न हो रहा है और ये क्रम लगभग अपने समाप्ति की ओर है। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं है जग वालों। राम हुआ है नाम,
लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। ऐसे भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या वापसी पर यह दीपोत्सव भव्य रूप में आयोजित है और अब यह क्रम समाप्त है। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया माननीय राज्यपाल महोदया का सम्मान करें। ये राम दरबार कृपया आप नीचे लेकर उतरें, इस राम दरबार को आप लेकर नीचे उतरें जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि हमारी माननीय राज्यपाल महोदया का सम्मान करें, उनको अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर हमारे प्रदेश की प्रथम नागरिक श्रीमती आनंदीबेन पटेल जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। राम कथा पार्क में आपके समक्ष मौजूद उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का 80 वर्ष से अधिक अवस्था में योग दिवस पर भी आप सबके साथ योग करने वाली ऊर्जावान माननीय राज्यपाल महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब महंत नृत्य गोपाल दास जी का सम्मान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। त्वरित निर्णय लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सम्मान कर रहे हैं अयोध्या के परम पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी का। क्या अयोध्या वासी अभी भी ताली नहीं बजाएंगे? जोरदार तालियां महंत नृत्य गोपाल दास का सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राम दरबार उन्हें भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरे संत समाज का सत्कार हो चुका, महंत जी का सत्कार हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। आपकी आवाज पीछे से आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय पर्यटन मंत्री से कृपया उप मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, दीपोत्सव का 7वां संस्करण राम कथा पार्क में संपन्न होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दीपोत्सव पर एक कॉफी टेबल बुक बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने एक कॉफी टेबल बुक बनाई है। आप सब जानते हैं यह दीपोत्सव का 7वां संस्करण है और अब सम्मान का क्रम चल रहा है। गणमान्य अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और यह कॉफी टेबल बुक का विमोचन उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। 7 वर्षों का पूरा इतिहास लेखा जोखा इस कॉफी टेबल बुक में है। किस प्रकार दीपोत्सव प्रारंभ हुआ, कहां से शुरू हुआ और आज दीपोत्सव विश्व फलक पर कहां चमक रहा है, इस कॉफी टेबल बुक में पूरा इतिहास दिया हुआ है। एक एक चीज दी और प्रतियां ले जाएं कॉफी टेबल बुक की, और प्रतियां ले जाएं कॉफी टेबल बुक की और उसके पश्चात ये विमोचन संपन्न होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया और अन्य संत समाज जो इस समय मौजूद है, मुस्कुराहट के साथ दीपोत्सव का यह भव्य कॉफी टेबल बुक इस समय विमोचित हो रहा है। मित्रों, राम कथा पार्क में दीपोत्सव के 7वें संस्करण के शुभ अवसर पर यह कॉफी टेबल बुक का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गणमान्य अतिथियों का। और अब मैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, जिनके सौजन्य से, जिनके निर्देशन में, जिनका मंत्रालय इस कार्यक्रम को निर्धारित करता है, जो चलाता है, माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कृपया इस पोडियम पर पधारें, आ जाएं। इस पोडियम पर माननीय मंत्री महोदय संबोधन दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। आज 7वें
सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, आदरणीय सतीश शर्मा जी, बहुत बहुत सम्मानित पूज्य संत जिनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन और वंदन करता हूं। आदरणीय महंत नृत्य गोपाल दास जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, संत राम कुमार तिवारी जी, और यहाँ आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित बड़े दिनेश जी, आप सभी के साथ साथ अयोध्या के इस पवित्र धरती के आए हुए सभी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों कोनों से, देश के विभिन्न कोनों कोनों से आए हुए हमारे राम भक्तों, और खास रूप से इस पुनीत धरती पर आज की इस पवित्र अवसर पर हमारे 50 से अधिक देशों के पधारे हुए सम्मानित राजनयिक, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो इस कार्यक्रम के साक्षी बनने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को इस पवित्र मौके पर, दीपोत्सव के पवित्र मौके का, और आज हनुमान जयंती भी है, इस पवित्र मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामना प्रेषित करता हूं। जिस प्रकार से त्रेता युग में प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तो सभी अयोध्या वासियों के द्वारा संपूर्ण धरा को दीपों से प्रकाशमान किया गया था। उसी प्रकार से आज अयोध्या के सरयू घाट, राम की पौड़ी, राम मंदिर सहित 51 घाटों और अन्य स्थलों पर जगमगाते लाखों दिए प्रदेश सरकार और जन सहभागिता की इच्छा शक्ति की गवाही दे रहे हैं। आगामी जनवरी के महीने में भारत की आध्यात्मिक सनातन संस्कृति एवं विरासत की धरोहर अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर 500 वर्षों से अधिक के त्याग, तपस्या और बलिदानों के बाद श्री रामलला अपने भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से सरकार बनने के बाद लगातार प्रतिवर्ष भगवान श्री राम के इस पवित्र स्तर पर भव्यता और दिव्यता के साथ दीपोत्सव पर्व पर लाखों दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, और प्रति अगले साल, आने वाले साल में अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करके नया कीर्तिमान बनाने का काम होता रहा है। और इस वर्ष भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का काम करेंगे। श्री अयोध्या जी की इस पावन धरती से देश तथा विदेश के सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों का भावनात्मक रिश्ता है, जिसके कारण यह श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा अयोध्या के नियोजित एवं संपूर्ण विकास के लिए श्री राम जी धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अयोध्या की पावन धरती पर आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के इस भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के महत्वपूर्ण राजनयिक अयोध्या की पवित्र धरती पर पधारकर इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, जिनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही साथ 4 देशों सहित 21 प्रदेशों के 2500 से ज्यादा कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर किया जा रहा है, जो अनवरत रूप से जारी रहेगा, जिसमें आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना तथा राम राज्य की परिकल्पना का साकार स्वरूप होते हुए नजर आता है। पुनः मैं इस पावन धरा पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, महामहिम राज्यपाल महोदया का, अपने माननीय मंत्री लोगों का, सभी संत जनों का, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, शासन और प्रशासन के अधिकारियों का, आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छात्र छात्राओं और वॉलंटियर्स का इस सफल आयोजन हेतु बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ रामलला की इस पावन धरा पर उपस्थित आप सभी देशवासियों को इस पवित्र भूमि से दीपावली और भैया दूज की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं।
जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। दिव्य है प्रभु श्री राम की लीलाओं का संसार, दीपोत्सव में देखें उनकी झलक इस बार। मित्रों, कौशलेंद्र सीतापति कौशल्यानंदन आजान बाहु कमल नयन दशरथ नंदन का आज अयोध्या आगमन हुआ है और दीपोत्सव में अब मैं अत्यंत आदर के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का। अयोध्या की पावन धरा पर अपनी बात रखने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में, उनके दरबार के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, हम सबकी अभिभावक आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राम जन्मभूमि आंदोलन को प्रभु रामलला के भव्य मंदिर में परिवर्तित करने वाले, अपना सब कुछ पूरा जीवन प्रभु रामलला के चरणों में व्यतीत करने वाले पूज्य संत श्री नेत्र गोपाल दास जी, हमारे अभिभावक, विश्व हिंदू परिषद को, हिंदू जनमानस को अपना पूरा जीवन देने वाले श्रद्धेय पूज्य बड़े दिनेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, माननीय मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे सभी पूज्य संतगण, श्रद्धेय पूज्य शंकराचार्य जी, संत राम कुमार तिवारी जी, 50 से अधिक देशों से आए हमारे राजनयिक गण, अयोध्या के सभी रहने वाले हमारे भाई बहन, पत्रकार मित्रों, इस व्यवस्था से जुड़े अधिकारीगण, मैं सबसे पहले प्रभु रामलला की धरती पर जिस ढंग से लगातार 2017 से आज तक प्रभु रामलला जब वायुयान से चल करके यहां आते हैं, देश और दुनिया के सारे लोग इस बात को अपनी आंखों से विस्मित ढंग से देखते हैं कि त्रेता युग की भांति इस कलयुग में भी प्रभु रामलला का भव्य दरबार अयोध्या की धरती पर सजने का काम करता है। मैं ऐसे भव्य दरबार में प्रभु रामलला की कृपा से कहना चाहता हूं कि 2017 से लेकर जब अयोध्या की पावन सरयू नदी के तट पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो नर नारी नहीं, देवतागण भी प्रसन्नचित होकर आकाश से अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं। आज जिस ढंग से हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को कौतूहल भरी नजरों से देख रही है। इस